तो सोच सोच कर भी सर दुखने लगा है। पता नहीं मुश्किलों का हल तो निकल नहीं रहा है मानव। और मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अर्चना, तुम्हें चाय चाहिए तो मैं बना देता हूँ, लेकिन ये भी कोई वक्त है चाय पीने का? मानव सर, आधी रात हो चुकी है, इस वक्त चाय पियोगी तो बची कुछ रात भी शांति से सो नहीं पाओगी। समझ में नहीं आ रहा है मानव सब क्या हो रहा है। पिया ने बताया नरेन यहाँ आया था। वो यहाँ क्यों आया होगा? और वो आया तो उसके साथ अंकिता क्यों नहीं थी? और वो अकेला आया था, कहीं अंकिता मतलब मानव पता नहीं वो क्या सोचेगी। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है मानव। मानव परी हमारी बच्ची है, लेकिन परी के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी अंकिता की तरफ भी है। हमने उसका कन्यादान किया है, अब उसके साथ भी अगर कुछ गलत होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मानव। अर्चना, तुम बेवजह चिंता कर रही हो। परी ने तो खुद कहा है वो नरेन और अंकिता के बीच में नहीं आना चाहती। वो खुद नरेन को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती। उसका नरेन के साथ रिश्ता रखने का कोई इरादा नहीं है। हाँ मानव, लेकिन मानव सब ठीक हो जाएगा। एक तरफ मैं मानती हूँ कि नरेन की पहले वाली जिंदगी परी से जुड़ी हुई, लेकिन उसका आज मानव अंकिता के साथ है। बस यही डर लगा रहता है कि हम कितने खुश थे कि परी की शादी होने वाली है शेखर के साथ। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा था, अचानक से कुछ करना होगा मानव। परी को संभालने के लिए तो हम लोग हैं मानव, लेकिन वो अंकिता अंकिता तो बेचारी बिल्कुल अकेली होगी। उसके पास कोई नहीं होगा, उसका परिवार उसका साथ दे। और परी, तेरे लिए आज मैंने आलू का पराठा बनाया, खा ले। आज ये भूख नहीं है। परी, मैं अंकिता, आओ अंदर आओ। परी परी मैं अंकिता, अगर कल रात के इंसिडेंट के बाद तुम मुझसे ये कहने आई हो कि मैं नरेन से ना मिलूं, कोई कांटेक्ट ना रखूं, तो लेट मी टेल यू, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। और मैंने अमन को नरेन को ये कह भी दिया है कि मेरी लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो नरेन सर से मिलने। अंकिता, लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ, क्योंकि यही एक तरीका। अंकिता, तुम क्या कह रही हो? तुम नरेन की पत्नी हो। मैं जानती हूँ कि मैं नरेन सर की पत्नी हूँ, इसीलिए उनका दुख देखा नहीं जाता, उनकी तकलीफ नहीं देखी जाती। पर एक वक्त था जब उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन कम से कम उनके चेहरे पे खुशी थी, उनकी आंखें बोलती थी। वो अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन आज वो सब कुछ खो गया है कहीं, और उसे सिर्फ तुम वापस ला सकती हो। अंकिता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरा नरेन से मिलना ठीक नहीं है, ना मेरे लिए, ना नरेन के लिए, और ना ही तुम्हारे लिए। परी, तुमसे मिलने के बाद नरेन से एकदम नॉर्मल हो गए वो। अंकिता, प्लीज प्लीज डोंट फोर्स मी। मैं नरेन से नहीं मिलूंगी, चाहे तुम कुछ भी कहो। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम्हें क्या फील होता? अगर मेरी जगह तुम होती और नरेन से तुम्हें पहचान नहीं पाते तो तुम्हें वही फील होता ना जो मुझे हो रहा है। मुझे तुम्हारी जरूरत है परी, एक नहीं 1000 बार कह चुकी हूँ। बस तुम ही हो जो नरेन से को ठीक कर सकती हो। तुम नहीं जानती नरेन से को उनके पिछले 2 साल में क्या हुआ है, उन्हें कुछ याद नहीं। उनके साथ जो लंदन में हादसा हुआ था वो वहीं जाकर उनकी जिंदगी रुक गई। इसीलिए वो बार बार तुमसे मिलने की कोशिश करते ही जानना चाहते कि तुम उनसे नाराज क्यों हो। मुझे कुछ नहीं पता,
यहाँ तक कि वो मुझे भी नहीं पहचान। मैं कौन हूं वो ये तक नहीं जानते। इसका मतलब ये परी कि हमारी कभी शादी हुई थी उन्हें ये तक याद नहीं। अब सोचो मुझ पे क्या बीत रही। मुझे तुम्हारी जरूरत है परी। मेरे पति को तुम ही वापस कर सकती हो। नरेन से को तुम ही ठीक कर सकती। मेरे साथ चलो प्लीज। परी परी अगर तुम नहीं आई ना तो मैं अपने पति को खो दूंगी। मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ परी। मैं क्या करूंगी। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे और नरेन के बीच में नहीं आ सकती। परी प्लीज ऐसे मत कहो। तुम बीच में नहीं आ रही हो परी। तुम सिर्फ चलो। तुम नरेन से ऐसे बात करो। आई एम श्योर कि वो ठीक हो जाएंगे। प्लीज परी मेरे साथ चलो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी। मेरी बात मानो परी। परी आई एम सॉरी। परी प्लीज तुम्हें हमारी दोस्ती। छोड़ दे, मुझे मुझसे अलग होना है। आई की मेडिकल रिपोर्ट्स मिल गई है मुझे। हाँ, रिपोर्ट्स लेकर घर ही आ। ये बात बिल्कुल सही कहा बिटवा। ए बिटवा, बिटवा हमसे आंख में चोली खेल रहा है क्या? अंकिता प्लीज रोना बंद करो। तुम इतनी बहादुर लड़की हो। तुम्हारी आंख में आंसू थोड़ी ना अच्छे लगते। अंकिता आज तुम्हें देखकर मुझे वाकई में बहुत गर्व महसूस होता है। जैसा तुम्हारे बारे में सोचती थी तुम बिल्कुल वैसी हो। रिश्ते हर कोई बनाता है लेकिन उन रिश्तों को निभाना हर किसी को नहीं आता। ऐसी बहुत कम लड़कियां होती हैं जो अपने पति की खातिर, अपने रिश्तों की खातिर अपनी खुशियों को छोड़ दे। अंकिता एक दौर था जब मैंने मानव को किसी और के हाथों सौंप दिया था। जी हाँ, एक वक्त ऐसा आया था कि मेरे मानव किसी और से शादी करने वाले थे। हालांकि हम दोनों में बहुत प्यार था। वो मेरे पति थे। फिर कुछ ऐसे हालात हुए जिनकी वजह से हम अलग हुए। अंकिता सचिन मेरा बेटा नहीं है। सचिन श्रावणी का बेटा है। और श्रावणी मानव के छोटे भाई की होने वाली बीवी थी। सचिन इस दुनिया में नहीं रहा तो मानव ने फैसला लिया कि वो श्रावणी से शादी करेंगे। उन्होंने उससे वादा किया था। ये बात फैल चुकी थी, लोगों को पता चल चुकी थी। और सिर्फ मानव की खातिर मैंने ये फैसला लिया। तब मैंने अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन फिर कहते हैं ना, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। और जब दो दिल एक होना चाहते हैं और वो अगर सच्चाई से प्यार करता है तो वो एक होकर ही रहता है। पापा ने मुझे और मानव को एक किया। हमारे इस पवित्र रिश्ते को फिर से उन्होंने जोड़ा और वो रिश्ता आज तक कायम है। अब मुझे पूरा यकीन कि नरेन और तुम्हारा रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। नरेन तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। और तुम देखना, वो बहुत जल्द ठीक होगा। तुम्हें पता है अंकिता, शादी दुनिया का सबसे बड़ा बंधन होता है जो कभी नहीं टूटता। उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ आज।
आजी कुछ कीजिए ना प्लीज, परी से बात कीजिए ना, उसको बोलिए मेरे साथ एक बार चले बस, उसकी जरूरत है आजी। मैं वादा करती हूँ कि एक बार नरेन से ठीक हो जाएगी, फिर मैं उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगी। आप एक बार उससे बात कीजिए ना प्लीज, प्लीज मेरे लिए। आई एम श्योर कि वो आपकी बात नहीं टालेगी। बालन, मेरा बेटा कहाँ? क्या? क्या? सही सुना है तुमने और सही पूछा है मैंने। बता बालन, कहाँ है मेरा बेटा सोहम? बताओ। हमको कच्चा नहीं पता। देख बालन, झूठ बोलने की कोशिश मत कर। मैं जानता हूं मेरा बेटा जिंदा है और मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारे साथ ही होगा, वरना तुम अपना गांव छोड़कर यहां मुंबई में क्या कर रहे हो? देखो बालन, मुझे सच सच बताओ। देख बालन, वरना तुम जैसे लोगों की जुबान बोलना जानता हूं मैं। पता मुझे, पता मेरा बेटा कहां है। अगर जेल की हवा नहीं खाना चाहते हो तो मेरे सवालों का जवाब दो अभी इसी वक्त। हे भगवान, अभी का मुसीबत है। जेल जाने के डर से बाबा कहीं सच ना बोल दे। हमसे शराफत की बात कर रहे हैं, हाँ? और यूं राह चलते लोगों का गिरेबान पकड़ते हो। हमका क्या पता? लाला बहुत पहले मर गया, हाँ बस। हमको का सिर्फ एक ही ठिकाना पता है, वो ऊपर वाला। 20 साल पहले लाला मर गया, हमको और कुछ नहीं पता उसके बारे में, बस। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूं मैं। ये बाबा ने पूरी बात घुमा दी। शाबाश। अरे हम तो अपने लाला के लिए आज तक उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं भैया, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। लाला नहीं है जिंदा। तुम खुद ही सोचो, अगर वो जिंदा होता तो हमको ढूंढता हुआ आता ना, या हम उसे कहीं से ढूंढ लेते, या कोई आके हमें उसकी खबर देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ले लाला तुम झूठ बोल रहे हो तुम। हमको एक बात बताओ, ये सब तुम हमसे काहे पूछ रहे हो? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमको लाला के बारे में कोनो खबर मिली हो? हाँ? अरे हम कभी बता, क्या कुछ पता है लाला कहाँ है? हाँ? हाँ हाँ? ओ, अब समझ में आया कि लाला काहे छुप गया। उन्हें मानव को देख लिया होगा। अरे ओ लाला, अरे कहाँ छुपा है रे? आजा आजा, हो गया। तुम नरेन की दवाई ले? हाँ मैम। अंकिता कहाँ है? मैम वो आज सुबह ही कहीं चली गई है। ठीक है रामसिंह, तुम जा। लगता है अंकिता ने मेरी बात मान ली। परी को नरेन के सामने लाना है, उसे मनाने गई होगी। गुड अंकिता, कीप इट अप। तुम भी तो जानती हो अच्छी तरह कि अगर तुम ये नहीं कर पाई तो नरेन की बिगड़ती हालत के लिए तुम्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और फिर मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकूंगी। यही तो मैं चाहती थी बहुत दिनों से। वैसे भी तुम इस घर की बहू बनने लायक तो थी ही नहीं कभी। तुम्हारा और परी का कोई मुकाबला नहीं। तुम चौल में रहने वाली एक मिडिल क्लास लड़की हो, और परी एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन होने के साथ साथ बिजनेस टाइकून अर्जुन किर्लोस्कर की बेटी भी है। द बेस्ट कॉम्बिनेशन माय नरेन कैन हैव। और परी वो लड़की है जिससे मेरा नरेन प्यार करता है। तुमने मेरे रौनक को जेल भेजा था ना, इसके लिए मैंने तुम्हें कभी माफ नहीं किया। अब तुम देखना, इस गलती की तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अंकिता, कभी भी नहीं। परी, दरवाजा खोल। आजी प्लीज, अगर तुझे अंकिता की बात करनी है तो जा यहाँ से। मुझे कोई बात नहीं करनी। दरवाजा तो खोल परी, मुझे जानना है कि तूने क्या तय किया है। किस बारे में? अंकिता के? आजी मैंने अभी तेरे सामने जवाब दिया ना।
वो मेरी दोस्त है। मैं कैसे उसके पति के साथ? अरे यही वजह है कि कोई और वजह है? क्योंकि जहां तक मैं अंकिता को जानती हूँ, वो नरेन से बहुत प्यार करती है, उससे बहुत इमोशनली जुड़ी भी हुई है और उसके लिए पॉजिटिव भी बहुत है। तो मुझे नहीं लगता कि वो नरेन को कभी भी छोड़ेगी। वो अपने रिश्ते को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट है। तो फिर तू क्यों इतनी? क्योंकि मैं आज भी उस आदमी से प्यार करती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जब भी मेरे सामने आता है मुझे उससे नफरत होती है, गुस्सा आता है, लेकिन उसके दूर जाते ही मैं उसे मिस करने लगती हूँ। हमारी सारी पुरानी यादें मेरे सामने आ जाती हैं और मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुद को कैसे रोकूं। आज ही वो मेरी दोस्त का पति है, मैं उसके पास कैसे? मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना है। मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे नरेन को भूलना होगा, उसे अपनी लाइफ से निकालना होगा हमेशा के लिए। और अब मेरी लाइफ में शेखर भी तो है। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा जीवन साथी बनेगा, तो मुझे बस नरेन को निकालना है अपनी जिंदगी से। परी, मुझे पता है कि तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा ये सब कुछ। मैं जानती हूँ तुझे बहुत तकलीफ भी हो रही है, लेकिन तू खुद सोच, तू तो शेखर के साथ शादी करके आगे बढ़ जाएगी बेटा, लेकिन अंकिता वो कैसे नरेन के साथ इस हालत में रह पाएगी? तू उसे पहचानता तक नहीं है, तो सोच उसका क्या होगा। उसके लिए आजी, उसका दर्द देखा है मैंने। दोस्त है वो मेरी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि उसके हिस्से में ये सब आए, लेकिन मैं क्या करूं? अरे तेरा एक फैसला तेरी दोस्त की जिंदगी बदल सकता है। नहीं आजी, मैं ये नहीं कर सकती। तू क्यों नहीं समझ रही? तुझे करना होगा परी। अंकिता की गृहस्थी, उसका पति, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। तो सोच, आराम से सोच। देख परी, तेरा चाहे जो भी फैसला हो बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अंकिता का कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। उसके लिए उसका सिर्फ नरेन है। जो फैसला लेना सोच समझ कर लेना। अच्छा, वो आ गई। अंदर कम इन। सरप्राइज। कैसा लगा? नाइस? आई एम श्योर आहना को भी अच्छा लगेगा। उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। एक्चुअली मुझसे नाराज है और वजह नहीं बता रही, लेकिन मुझे पता है उसे कैसे बनाना है। शी लव्स दीज लिटिल सरप्राइजेस। शायद मुझे बता दे, फिर मेरी गलती क्या है, पैचअप हो जाए। तुम्हें क्या लगता है वो वापस आ जाएगी? आएगी ना? मुझे भी यही लगता है। एक्चुअली लंदन में भी मुझसे नाराज हो जाती थी, ऐसे मुंह फुला के बैठ जाती थी, मैं भी गुस्सा हो जाता था। लेकिन उसकी छोटी सी स्माइल एंड आई वाज फाइन। और वो, उसको ऐसे ही छोटे मोटे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। मेरा मानना है जब दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, वही लोग झगड़ा भी करते हैं, और उस झगड़े के बाद जो प्यार होता है, I mean, मेरा और आहना का वही होता था। I used to hug her so tightly कि कई बार तो क्या हुआ? अंकिता, क्या हुआ? परी घर आ गया।
मैं जानती हूँ परी कि तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुझे करना ही होगा परी। अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। और जब किसी और के लिए कुछ करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। हमें तकलीफ होती है, लेकिन परी तू नहीं जानती कि तू कितना बड़ा काम करने जा रही। तू एक पत्नी को उसका पति वापस देने जा रही, जो कि बहुत बड़ी बात है बेटा। आजी, तुम भी चलो ना मेरे साथ। नहीं परी, ये तेरी अकेले की लड़ाई है और तुझे अकेले ही लड़नी। ऑल द बेस्ट। भैया गाड़ी में अंदर लीजिए। ऐसी क्या गलती हो गई पप्पा मुझसे, जो मुझसे इतने नाराज हैं? मेरे बच्चों के साथ ऐसे मत कीजिए कि जिंदगी में एक एक प्रॉब्लम्स आती ही जा रही। री की अच्छी खासी शादी होने वाली थी, अब सब कुछ बिखर गया। मेरा सोहम, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। मुझे आप पे विश्वास है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। प्लीज सब कुछ ठीक कर दीजिए।